हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर राहुल यादव। सो आज की वीडियो में बताना चाहूँगा आप सबको कि मैं कैसे सेकंड अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं कौन कौन सी गलतियाँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया जो कि आप ना करें। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और मेरी क्या जर्नी रही, इन 6 महीने में कैसे प्लान किया और कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ किया, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले प्रिपरेशन का, कि वो कैसे प्रिपरेशन करें, उनके लिए क्या बेटर होगा। बात करते हैं मेरी जर्नी की, मैं कैसे प्रिपेयर किया। तो मैं अप्रैल 2024 में ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद डायरेक्ट मैं चला गया गौतम नगर दिल्ली में, जो एफएमजी और नीट पीजी के लिए एक कोचिंग हब है। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो मैं पहले से अपना माइंड मेकअप कर चुका था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, और क्योंकि मुझे एक आइडिया थोड़ा सा था कि मेरी थोड़े बेसिक्स क्लियर नहीं है उतने और मुझे थोड़ा सा और एफर्ट करने की ज़रूरत है। मैं अप्रैल में दिल्ली चला गया ग्रेजुएट होने के बाद, और मैं 3 महीने लगातार एक मोनोटोनस स्केड्यूल में था। उठना, क्लास जाना, खाना, सोना, फिर क्लास जाना, लाइब्रेरी, यही सब मेरी स्केड्यूल थी 3 महीने। और ऑलमोस्ट मैंने 19 सब्जेक्ट टच कर लिए थे क्योंकि मैं रैपिड रिवीजन ज्वाइन किया था। तो उससे मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस मिला और मुझे थोड़ी बेसिक चीज़ क्लियर हुई कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज होता है, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और जब मैं एग्ज़ाम दिया तो मुझे एक अलग रियलिटी चेक मिला। मुझे एग्ज़ाम देने के बाद, पहली बार एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लगा कि यार, जो हम पहले से करके आते नहीं है कि हम अपना एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में, 10-12 बोर्ड देते हैं, अच्छे से प्रिपेयर, वेल रिवाइज रट्टा होना चाहिए और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। और मुझे लगता है वो हर एक एग्ज़ाम में अप्लाई होता है। हर एग्ज़ाम में इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि आपको, भले आपको क्या बोलते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, कुछ भी हो, बट अगर आप कुछ दिन तक छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे। तो उस टाइम फ्रेम में आपको आपको एक सब्जेक्ट जो है 2 से 3 बार रिवाइज होने चाहिए। आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने चाहिए। आप अच्छे से ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट दो। ये सारी 3 चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होंगी, बहुत ही हेल्पफुल होंगी। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मूवी 3 चीज़ों को वैसे चलती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। वैसे ही दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ 3 चीज़ों को वैसे चलती है, 3 चीज़ों को निकलती है। आप जीटी दो, ग्रैंड टेस्ट दो, आपके रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, आपके पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व होने चाहिए। ये 3 चीजें बेसिक चीज होती हैं और वो बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज आप ये 3 चीज को कभी भी लाइटली ना लें। आप एक बार रिवाइज कर लियो तो जरूरी नहीं है कि आपका सब कुछ आपके दिमाग में फीड हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अच्छे से ही रिवाइज होना चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज होने चाहिए। और पीवाईक्यूज इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज और पीवाईटीज यार, वो चीजें जो आपको कभी लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा होता है। कोई बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसका वेटेज ज्यादा होता है, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर लेते हो अपने नोट्स में, उसको अच्छे से लिख लेते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस बार नहीं रिपीट हो, हर 2 साल 3 साल कुछ न कुछ चीजें रिपीट होती रहती हैं। और ऐसा है नहीं, क्योंकि एक मेडिकल फील्ड जो है एक लिमिटेड है यार। और वो ऐसा कुछ नहीं कि एकदम एक्सट्रीम क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप अपने प्लस 180 प्लस 200 प्लस आराम से एग्जाम में ला सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। रियलाइज किया कि यार, मुझे रिवाइज नहीं है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे और मैं एक ही जीटी दिया था, ट्रस्ट मी। मेरे 137 आए थे और मेरे एग्जाम में भी 139 ही आए। तो सोचो आपको जीटी कितना अच्छा होता है। जीटी के बारे में बात करते हैं यार। जीटी आप जब देते हो ना, तो आपको एक तरीके से 3 घंटे की बैठने की आदत होती है लगातार, और फोकस्ड रहना पड़ता है। आपका माइंड पूरा, आपका दिमाग उधर ही फोकस्ड रहता है। अगर आप नहीं हो रहे हो फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जरूर हो जाएगा। आपका माइंड उससे फोकस हो जाता है और उससे क्या होता है,
बहुत सारी हम सिली मिस्टेक करते हैं। सपोज हम 130-40 पे रहते हैं तो इतनी 10-12 सिली मिस्टेक तो ऐसे निकल जाते हैं कि अगर हम वो सिली मिस्टेक रेक्टिफाई करें, एनालाइज करें और दोबारा रिपीट ना करें दोबारा जीटी में, तो हमको लगता है एग्जाम आराम से हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 19 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए होते हैं, बट वो सिली मिस्टेक की वजह से ही एग्जाम पास नहीं हो पाते, कुछ नंबर से रुक जाते हैं। तो जीटी जो है आपको एक हैबिट बनाता है आपका, और प्लस आपके सिली मिस्टेक गिनवाता है कि आप कितना सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो हमेशा जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या वो पढ़ रहे हैं, अब उनके लास्ट डे चल रहे हैं, मतलब 90 डेज बाकी हैं आपके, अगर 6 महीने हैं तो आप जीटी देना स्टार्ट कर दें। आप अगर जिनके 90 डेज हैं या जिनके 6 महीने नेक्स्ट 6 मंथ दिसंबर में देने वाले हैं, तो वो जीटी देना स्टार्ट करें। हर महीने एक जीटी दें जो दिसंबर में देने वाले हैं, और फिर उसके बाद जो अभी इस जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं, हर महीने 2 जीटी जरूर दें। इससे क्या होगा, आपको एक 19 सब्जेक्ट्स के रिवीजन भी हो जाएंगे, और फिर एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ से मिस्टेक कर रहे हो। सो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप करें। तो मैं ऐसे किया। आप उसमें अपने दोस्तों के साथ घिरे रहते हो, फिर यहाँ पे आप अकेले आ जाते हो, सब अपने दुनिया में जाते बिजी होते हैं, पढ़ने लगते हैं क्योंकि सबको एग्जाम निकालना रहता है। तो आप जब आते हो तो आपको लगता है यार, आपको अलग ही सेल्फ डाउट एंजाइटी होने लगती है, चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे भी फेस करना पड़ा। मुझे भी एंजाइटी हुआ कि यार कैसे निकलेगा एग्ज़ाम, क्या होगा, ये सारी चीज़ें डाउट आने लगती हैं। बट फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करके नहीं करना है यार, करना है, क्योंकि मैं दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता हूँ। मैं एग्ज़ाम निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लाइफ में मैंने कुछ इतना बड़ा किया नहीं होता है। ये मेरा लाइफ का पहला सक्सेस था, और मुझे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए ये करना था कि एक आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आपकी लाइफ अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी, आप एक स्टेप जो है और क्लोज हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें देखी मैंने, और फिर से मैं लग गया। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जो मैं उनके कांटेक्ट में था, स्टार्टिंग से ही था, और सबके होते हैं कॉलेज लाइफ में, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, धीरे धीरे लास्ट में आते आते कुछ ही रह जाते हैं। वैसे मेरे साथ भी हुआ। तो मेरे कुछ ही दोस्त थे जिनसे मैं हमेशा कांटेक्ट में था, वो मेरा बहुत ही हेल्प किए इन 6 महीने में कैसे प्रिपेयर करना, क्या करना। और वो लोग ने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि उनके नंबर 200 प्लस थे, 180 प्लस थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए थे। तो उनके पास एक अलग ही स्ट्रेटेजी प्लान रहता है। तो वो लोग ने मुझे बताया, और मैं अपने अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बनाया और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की। तो वो लोग ने बोला मुझे कि अब ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ 19 सब्जेक्ट का, मुझे आइडिया है, तो मैं 40 to 50 डेज में पूरे वीडियोस देख लूँ। और फिर उसके बाद उन वीडियोस को देखते थे। मैं सपोज अगर आईएम देख रहा हूँ, पहले दिन मैंने सपोज स्टार्ट किया आईएम, तो आईएम के रैपिड रिवीजन अभी प्रेप लैडर में मुझे लगता है मुश्किल से 15 घंटे हैं। तो आपके मान के चलो वो 2 दिन में आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अच्छे 7-8 घंटे लगातार बढ़ते हो तो दो दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट 2 डेज में मैंने पीवाईक्यूज, पूरे आईएम के पीवाईक्यूज कर लिए। जब मैं बैठता था वीडियो देखता तो मैं अपने नोट्स लेके बैठता था। नोट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी करें, कुछ भी करें, आप अपने पास नोट्स रखें, प्रिंट आउट रख लें या नोट्स ऑर्डर कर लें किसी सब्जेक्ट से जो भी पढ़ रहे हैं। तो आपको नोट्स बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट होती हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कितनी बार ये पीवाईक्यूज आ चुका है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेते हो तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फीड होने लगता है। तो उसके बाद ऐसे मैंने 19 सब्जेक्ट्स किए, और 40 to 50 डेज में मेरे विथ नोट्स एंड वीडियोस एक बार कंप्लीट हो गया। ये 40 to 50 डेज में हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर से आईएम से स्टार्ट किया। इस बार मैं वीडियोस नहीं देखा, क्योंकि एक टाइम था, एक टाइम के बाद आप वीडियोस ना देखें, आप नोट्स पढ़ें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एग्जाम जो है तभी क्लियर होगा आप जब मल्टीपल टाइम रिवाइज्ड हो, आपको टॉपिक्स, आपकी चीजें आपके टिप पे हो। क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, 50-50% ना हो, ऐसा है कि हाँ ये चीज है और यही होगा। इतनी चीजें आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं जब सेकेंड रिवीजन किया विथ नोट्स ओनली, मैंने वीडियोस नहीं पढ़ा,
वीडियोस नहीं देखा, अब मैं नोट्स ही करता रहा। नोट्स करने के साथ साथ मैं अपना जीटी भी देता था बीच बीच में, महीने में महीने में एक बार दे दिया या 2 बार दे दिया, ऐसे जीटी भी देता था। तो उसमें मुझे 150 प्लस ही आते थे, तो मुझे एक आइडिया, एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि हाँ अब एग्जाम हो सकता है। और फिर उसके बाद मैं जीटी में जो सिली मिस्टेक करता था उसको एनालाइज करता था। मेरा प्लान ये था कि हर महीने में 2 जीटी दूं कम से कम, और 4 दिन जीटी दो। आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में, क्योंकि उससे आपको 19 सब्जेक्ट एक रिवाइज होते हैं, एक आइडिया लगता है, आप उसको एनालाइज कर सकते हो अच्छे से। तो जीटी जब देते हो उसको आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, आपको देखना होता है आप कहाँ से मिस्टेक कर रहे हो। ट्रस्ट में ऐसा लगता है कि जब जो बच्चे 140-50 वो रहते हैं तो उनको लगता है यार मैं 10-12 मिस्टेक तो इतने छोटे छोटे कर दिए, मेरे नंबर तो ऐसे बढ़ जाएंगे। और सेम वैसे एग्जाम में होता है। तो जो भी आपको करनी, गलतियां करनी, वो अपने जीटी ग्रैंड टेस्ट में ही करो, मॉक टेस्ट में ही करो, फाइनल एग्जाम में नहीं। आप फाइनल में अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि जीटी ग्रैंड टेस्ट में आप अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भी आपको एकदम मायूस नहीं होना है, और अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि जीटी जो है आपका एग्जाम डिसाइड नहीं करता है, आपकी पूरी प्लानिंग वो एग्जाम डिसाइड करती है कि आपका एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा। सिर्फ जीटी नहीं करती है, तो किसी एक चीज पे ही डिपेंड ना रहे, आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, रिवीजन करनी पड़ेंगी, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, जीटी देने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आप करें। लास्ट मोमेंट मैंने क्या किया, मेरे दोस्त ने एडवाइस किया, मेरे दोस्त ने एडवाइस किया कि अब लास्ट मोमेंट जो 40 डेज या 30 डेज जो भी है, एक महीने है, उसमें आपको क्या करना है, अपना मोड चेंज करना। मोड चेंज करना ये करना है कि अब आपको जब जीटी देना है, एग्जाम देना, कुछ भी करना है, पढ़ना भी आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप सुबह 8 बजे 9 बजे उठना स्टार्ट कर दो, और फिर उसके बाद मैं 30 डेज में कैसे करता था, जैसे रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं या एफएमजी नीट पीजी के जो पीवाईक्यूज होते हैं, ऑलरेडी वो 300 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, 2 पार्ट्स में होते हैं, तो मैं वैसे ही करने लगा। 9 से आपका 12 बजे तक मैं एक पार्ट करा, फिर इसके बाद लंच किया, लंच के बाद आपका दूसरा पार्ट किया। तो इससे क्या होता था, मेरा माइंड जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग मतलब एक्टिव होने लगा। वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको पता है आप जब लंच करते हो फिर आपको नींद आने लगती है, आप सो जाते हो, नैप लेने लगते हो, तो वो चीज़ें लास्ट मोमेंट पे ना करें। लास्ट मोमेंट पे अपना गियर अप करें और अपना स्केड्यूल अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्लान करें और उसके हिसाब से चलें, तो आपके लिए वो बहुत ही फायदा होगा। और मुझे भी बहुत ही फायदा हुआ। मैंने 2 बार पीवाईक्यूज कर डाले, हर दिन किया। फिर उसके बाद जब पीवाईक्यूज करने के बाद फिर नोट्स पढ़ता था, नेक्स्ट डे उसको एनालाइज करता था, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता था मुझे एनालाइज करने में, क्योंकि ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पीवाईक्यूज ऑलरेडी कर चुका था मैं। बट फिर भी होते थे, तो मुझे लगता था छोटी छोटी चीज़ें, उससे भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता था कि ये देखो करने के बाद भी गलतियाँ हो रही हैं, तो और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो वो सब करता था, साथ साथ में अपने नोट्स जो है सब्जेक्ट वाइज प्लान मैंने बनाया था, वैसे मैं उसको कर रहा। मैं कम से कम 3 बार रिवीजन कर लिया था अच्छे से, 3 बार हर सब्जेक्ट के रिवीजन किए थे, 2 बार पीवाईक्यूज किए और वीडियोस भी देखे। तो एक तरीके से सारा मैंने अपना प्लान स्ट्रेटेजी एक अच्छी तरीके से बनाया वो 6 महीने में, और वैसे वैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, और मेरे अच्छे नंबर आए, वो अच्छे नंबर से पास हो गया। मैं सेकंड अटेम्प्ट में 169 नंबर लाया। तो आप सब भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। तो आप ये सब जरूर करें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और ट्रस्ट मी, आप जैसे बोलते हैं ना कि जब आप अकेले होते हो तो आप भगवान में बिलीव करने लगते हो, चीज़ों में बिलीव, वो बहुत अच्छी बात है। आप एग्जाम देते हो, आप अपना दिमाग, माइंड बहुत जगह डाइवर्ट होता है। आपकी सिचुएशन जो है, सबका सेम सिचुएशन नहीं होता है, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। चाहे कोई भी यार दुनिया में कोई भी कुछ भी कर रहा हो, दुनिया लोगों को जज इस वजह से करती है कि आपका रिजल्ट क्या है। कोई नहीं देखेगा कि आपके साथ क्या हुआ था पास्ट में, आपके साथ क्या प्रेजेंट में चल रहा है, कोई नहीं देखने वाला है। एट द एंड आपके दोस्त, भाई बहन, कोई भी होगा, ताना मार देगा, कुछ भी बोल देगा कि अरे नहीं हुआ, या कुछ भी दोस्त कैसा भी बोल देगा, नहीं पढ़ता था, नहीं करता था, ऐसा। तो ये सब चीजें आप बोलेंगे तो एट द एंड आपको रिजल्ट ही आपका मैटर करता है। तो प्लीज आप अब गलतियां ना करें। आप जो चीजें आप 10th 12th में करते आए हैं वो चीजें अब ना करें। ये टाइम ही आपका है
कि आपके फर्स्ट सक्सेस के लिए जाओ, और ट्रस्ट मी जब आपका एग्जाम निकलेगा तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी और धीरे धीरे और अच्छी होती जाएगी। तो प्लीज़ आप रिपीटर्स ना बने और इस वीडियो से सीख ले, क्योंकि ये लाइफ जो है सबको नहीं मिलती है ऐसे, इतने प्रिविलेज सब नहीं होते हैं। सबके पेरेंट्स इतना क्या बोलते हैं कठिन स्टेप नहीं ले सकते हैं, सबके पेरेंट्स भेज नहीं सकते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स लोन लिए होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी बेच के भेजते हैं। यार आप सबको आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं, एटलीस्ट बाहर भेज रहे हैं, अपने कंट्री से बाहर भेज रहे हैं, तो उनके लिए करो। आज टाइम आपको मिला है तो उसको यूटिलाइज करो, अच्छे के लिए करो, और अपने पेरेंट्स को फील कराओ कि हाँ आप कर सकते हो, उनको विश्वास दो। क्योंकि यार ये आप सोचो, अगर उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी चीज़ें, पैसे होते तो आप शायद बाहर नहीं जाते, आप इंडिया में ही कर लेते हैं। तो आप चीज़ों को एनालाइज करो, सबकी कंडीशन एक जैसी, सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें और अपना एग्ज़ाम निकालें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम जो है निकलेगा। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, ट्रस्ट मी। जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा सकते हो और वहाँ एक्सेल कर सकते हो, तो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। सो गो फॉर योर फर्स्ट सक्सेस। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी हेल्प होगा और वो भी अच्छा करेंगे,